कुदरत और इंसान का रिश्ता भी बाप बेटे जैसा ही है दोस्त। जैसे कि बेटे का किया बाप को रास नहीं आता, वैसे ही इंसानों के द्वारा किया धरा कुदरत को नहीं भाता। इंसान के कितने भी हंगामे के बावजूद कुदरत बार बार ये दिखा देता है कि बेटा मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी घटनाएं और जगहों के बारे में। लेट्स बिगिन। नंबर 5, सन डॉग। आपने स्लम डॉग ये वर्ड जरूर सुना होगा, लेकिन ये सन डॉग क्या होता है ये वर्ड मैंने भी पहले नहीं सुना था। सन डॉग एक वातावरणीय अजूबा है जो बेहद ही खास मौके पर आसमान में देखा जा सकता है। सूरज की रोशनी एक निश्चित अंतर पर रिफ्लेक्ट होकर आसमान में अलग अलग आकार में हमें नजर आती है। इसी दुर्लभ घटना को सन डॉग कहा जाता है। इस घटना को हमारे भारत देश के ज्यादातर हिस्सों में देखे जाने की संभावना कम है, क्योंकि ये घटना ज्यादातर ठंड जगहों पर ही घटित होती है। आइस क्रिस्टल्स यानी कि बर्फ के कण हवा में ज्यादा मात्रा में मौजूद हो तो वो कण इस तरह से सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारी आंखें धोखा खा जाएं। सन डॉग का आकार ज्यादातर 22 डिग्री में भी देखा जा चुका है। इस तरह की घटना के लिए सूरज की स्थिति क्षितिज के आसपास यानी कि डूबता सूरज या उगता सूरज होना जरूरी होता है। नंबर 4, क्लाउड फेल ऑन अर्थ। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए वो हमेशा कुदरत से 10 कदम पीछे ही रहेगा। अक्सर कुदरत के करिश्मे देख इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक स्टॉर्म के दौरान आसमान में घने बादल छा गए थे। इन बादलों ने जो आकार लिया वो बिल्कुल इंसानी चेहरे जैसा था। इसे देख ऐसा लगता था कि मानो किसी चित्रकार ने बादलों में अपनी कलाकारी की हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुदरत हमें घटी घटनाओं से कोई संदेश पहुंचाना चाहता हो। आप साफ तौर पर देख सकते हो कि कैसे आसमान में बादलों ने एक बड़े से हाथ का आकार ले लिया है। ऐसा लगता है कि मानो भगवान हमें इस हाथ के जरिए आशीर्वाद दे रहा हो। गरजती बिजलियां और एक बड़ा सा हाथ ये साधारण नहीं लगता। अगर मैं आपको कहूं कि बादल भी जमीन पर उतर सकता है तो क्या आप मुझ पर यकीन करोगे? वैज्ञानिकों की माने तो ये इम्पॉसिबल ही है कि कोई क्लाउड जमीन पर उतर आए, लेकिन एक बार ऐसा भी हो चुका है कि बिल्कुल बादलों जैसी सफेद दिखने वाली चीज आसमान से जमीन पर आ गिरी। ये इंसान इस अजीबोगरीब चीज को छू के उसे आगोश में लेता दिखाई दे रहा है। ये क्या है? आसमान से उड़ता हुआ ये कैसे आया? ये सुरक्षित है या असुरक्षित? इसका जवाब नहीं पता। नंबर 3, एजिटेटेड वेव्स। आसमान में होने वाले लहरों की तरह बादलों को एजिटेटेड वेव्स कहा जाता है। इन्हें ये नाम 1951 में मिला था। इस तरह के बादल दिखने में काफी डरावने लगते हैं। कल्पना करो कि इस तरह के बादलों के नीचे आप अपने आप को देख पा रहे हो। जो सबसे पहले महसूस होगा वो होगा डर। फैंटेसी फिल्म के किसी शैतान की एक करतूत होगी, कुछ ऐसा ही लगता है। एक खास तरह के वातावरणीय परिस्थिति पैदा होने के बाद ही इस तरह के बादल फॉर्म होते हैं। 2015 में जॉर्जिया के आसमान में भी कुछ ऐसे ही डरावने बादल देखे गए थे। आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि हवाओं ने कैसे रुख बदल लिया है। सहमे से लोग आसमान की ओर देख के सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। सूरज की रोशनी का एक किरण भी इन बादलों से नीचे नहीं आ रही। इस घटना का वैज्ञानिक पलड़े पर विश्लेषण करे तो पता चलता है कि इसमें इंसानों को कुछ खास खतरा नहीं होता, बस ये देखने में ही डरावना लगता है। नंबर 2, मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेशन। आप सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियों को जानते होंगे जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में माइग्रेट यानी कि देशांतर करते रहते हों। पर अगर मैं कहूं कि तितली की एक ऐसी प्रजाति भी है जो 3000 किलोमीटर तक देशांतर कर सकती है तो आप क्या कहोगे? वैज्ञानिक तौर पर यह बिल्कुल संभव ही नहीं कि एक तितली 3000 किलोमीटर का सफर तय करके वापस लौटे, क्योंकि एक तितली की एवरेज जिंदगी ज्यादा बड़ी नहीं होती, बल्कि कुछ महीनों की ही होती है। जब तापमान कम होने लगता है तो उत्तरी पूर्व अमेरिका से दक्षिण पश्चिम मैक्सिको के लिए करोड़ों मोनार्क तितलियां रवाना होती हैं। मोनार्क तितलियों की 5 पीढ़ियां ये सफर जारी रखती हैं और कुछ ही महीनों में ये वापस आ जाती हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तितली से सफर शुरू होता है उस तितली के पोते पर यह सफर खत्म होता है, यानी कि इसकी 4 पीढ़ियां बस सफर करने के लिए ही पैदा होती हैं और मर जाती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हें रास्ता कौन दिखाता है? वैज्ञानिक आज भी हैरान है कि अगर सफर के दौरान 4 पीढ़ियां मर जाती हैं तो इन नई जन्मी तितलियों को वापसी का रास्ता कैसे पता होता है? ये एक बड़ा ही अनसुलझा सवाल है जिसका जवाब आज भी हमें नहीं पता। नंबर 1, फ्लाई गीजर। नेवाडा अमेरिका में स्थित जमीन से निकलने वाले गर्म पानी के फव्वारे को फ्लाई गीजर कहा जाता है। सैकड़ों सालों से नैसर्गिक क्रिया की वजह से जमीन के नीचे गर्म पानी का जलाशय तैयार हो जाता था। जब इस जगह पर कुआं खोजा जा रहा था तब इस जगह से पानी को बाहर आने के लिए रास्ता मिल गया और ये गीजर तैयार हो गया। लगभग 12 मीटर की ऊंचाई तक इस पानी के फव्वारे को देखा जा सकता है। बेहद आकर्षक नजारा और खूबसूरत वातावरण होने के बावजूद इसे लोगों के लिए कभी खोला नहीं गया, क्योंकि ये गीजर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बना हुआ
था। बर्निंग मैन प्रोजेक्ट के तहत यहाँ की 3,800 एकड़ की जमीन दूसरी कंपनी ने $6.5 मिलियन में खरीद ली। तब जाकर दर्शकों को इस गीजर को देखना संभव हो सका। पानी में मौजूद अनोखे खनिजों के बदौलत ये भीगते पत्थर रंग बिरंगे बन गए हैं। इस गीजर को देखने के बाद एक सुकून मिलता है। यहाँ होने वाला सनराइज और सनसेट बिल्कुल अलग होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं और कुछ ऐसी विचित्र रहस्यमय जगहें जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।